हेलो जी, मैं हूं आपका अपना शेफ हरपाल। सो आई एम हियर टू सिंग, मतलब मैं गाना गाऊंगा, खाना बनाऊंगा। योर सिंग शेफ इज हियर। चलिए, पनीर टिक्का मसाला की ना बड़ी डिमांड आई है। लोग कह रहे हैं शेफ इतनी सारी रेसिपी बना दी, अब आप अपने वाले तरीका जो है वो बताइए, क्योंकि वो तरीका जो है वो 100% सक्सेसफुल होता है जब आप घर पे बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। फाइन पॉइंट्स के साथ आपको बताऊंगा, एकदम बारीकियों के साथ। थोड़ा बोलूंगा ज़्यादा, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले पनीर को मैरिनेट करते हैं। उसके लिए ये लीजिए कढ़ाई, और अब कढ़ाई में थोड़ा सा तेल, एक बड़ा चम्मच समझिए तेल ले लिया हमने। अब बेसन का दोस्त उसे डाल देते हैं, यानी अजवाइन, 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन डाल दी, और उसके साथ साथ बेसन डालेंगे 1 बड़ा चम्मच। पनीर टिक्का का मैरिनेट बन रहा है, इसको हल्का सा भूनेंगे। जब खुशबू आएगी ना बेसन के, अच्छे एक नटी फ्लेवर, एक बादामी फ्लेवर खुशबू आती है, बहुत बढ़िया खुशबू आती है। जो नटी फ्लेवर हम कहते हैं अपनी भाषा में, वो जैसी खुशबू आने लगती है, आप समझ जाइए आपका बेसन तैयार है। अच्छा, ये बेसन ऐसे ही डाल देंगे तो क्या होगा, कड़वा हो जाएगा पनीर टिक्का, पकेगा नहीं। सो एनीबॉडी हु इज यूजिंग दिस डायरेक्टली बेसन डालते हैं, वो गलत करते हैं। आपको लगता है कि जब आप पनीर टिक्का पकाते हैं तब बेसन पक जाता है, नो, डजंट हैपन दैट वे, ठीक है जी। इसीलिए ये छोटी छोटी फाइन पॉइंट्स आपको बताता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को रिकमेंड करिए, नहीं तो रेसिपी प्यार से देखिए, बस दैट्स गुड इनफ फॉर मी। ये देखिए अब खुशबू आने लग गई है, ठीक है। अभी आपने देख लिया कि बेसन का दोस्त अजवाइन, ये एक नंबर 1 टिप, ठीक है। बेसन की खुशबू जब आने लगे तब आप समझ जाइए कि बेसन तैयार है। बेसन को चलाते रहना है, नहीं तो नीचे जल जाएगा। बेसन से बेहतरीन कलर लाना है आपने। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट टिप ये है कि आप चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, केसरी कलर आप लाना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं आपकी डिश का, तो थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए, 1/4 छोटा चम्मच, जब आप भून रहे हैं तब, ठीक है। जो भी टिक्का बना रहे हैं हम, जैसे यहाँ पे पनीर टिक्का बना रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, हल्दी डाली, कलर एनहेंस हो जाता है। अब इसको निकाल देंगे एक बोल में। चलिए अब ये ले लेते हैं। अब इसके पहले मैं दूसरी चीज़ें डालूँ, दही वगैरह, पहले मसाला डाल लेता हूँ। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और इसके साथ साथ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 छोटा चम्मच ये डाल लेते हैं। गरम मसाला आधा छोटा चम्मच, थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल लेते हैं 1/4 छोटा चम्मच, और काला नमक 1/4 छोटा चम्मच। किसी कसूरी मेथी भी इसमें डाल लेते हैं, ये भी आधा छोटा चम्मच। राई का तेल, ये मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, 2 बड़े चम्मच। दही आधा कप, ये लीजिए। नाउ लुक एट दिस, हल्दी के कारण ब्राइटनेस देखिए क्या बढ़िया है। तो कलर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एकदम लाल करना है सो यू कैन यूज़ ओलियो रेजिन या चिली ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ परफेक्ट फॉर माई टिक्का मसाला। और अब इसमें मैं अपना इंग्रेडिएंट कैसे भूल सकता हूँ, ओ जी, टेना 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 टेना। नमक डालिए, झूमिए, नाचिए, गाइए, सिंग एंड कुक मैन, राइट, दैट्स व्हाट यू शुड डू। यही आपने करना है। ये हो गया हमारा मैरिनेट रेडी। नेक्स्ट स्टेप, पनीर ले लेते हैं, ठीक है। पनीर के क्यूब्स काट लेंगे। कुछ लोग बड़े बड़े चौके में काटते हैं। इफ़ यू आर इन अ रेस्टोरेंट, यस, आप 1-1 इंच के टुकड़े काट सकते हैं, बट ये होम स्टाइल के लिए आप घर के अंदाज में काटिएगा, ठीक है। ये डाल दिया पनीर के सारे पीसेस। अब इसमें प्याज, कैप्सिकम, शिमला मिर्च और टमाटर ये भी डाल लेते हैं। ये लीजिए, इसको मिला लेते हैं, ठीक है जी। मैरिनेट अब
परफेक्ट हो गया। इसको आपने अलग रख देना। क्लीन अप, दिस इज हाउ यू शुड क्लीन अ नॉन स्टिक कुकवेयर। ठीक है, तेल, ठीक है जी, यहाँ पे 3 बड़े चम्मच तेल लगेंगे। टिक्का मसाला की जो ग्रेवी है वो बनानी है मुझे। तेज पत्ता, साथ साथ जीरा 1 छोटा चम्मच, थोड़ी देर भूनेंगे। जीरा ब्राउन होना चाहिए, ऊँट के मुंह में जीरा। ये कहावत का मतलब क्या है जरा मुझे बताइएगा, ठीक है, कमेंट्स में प्लीज। अब ये भुनेगा तो अच्छा है, कच्चा रहने पे ना दांतों में अगर फंस जाए तो पूरी डिश का टेस्ट खराब कर देता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जीरा अच्छे से। जीरे की जो अपनी क्वालिटीज़ है ना, बहुत गजब की क्वालिटीज़। लोग गर्मियों में पानी में उबाल के पीते हैं, डाइजेशन के लिए वैसे अच्छा है, ठंडक रखता है आपके शरीर में, राइट। सो मेनी थिंग्स इंडियन क्यूजीन में है, पूछिए मत। दुनिया जाग रही है सीखने की। अब प्याज डाल लेते हैं, तो 3 मीडियम साइज के प्याज चॉप करके डाल दें। इसको हम ब्राउन करेंगे, काफ़ी समय लगेगा, 5 से 6 मिनट लगेंगे हाई फ्लेम पे, और ब्राउन ही करना है, बीच का कोई रास्ता नहीं। अनियंस ऑलमोस्ट ब्राउन हो गए हैं, देखिए मिठास बढ़ जाती है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद भुने 1 मिनट तक, ठीक है जी। और उसके बाद डालेंगे टमाटर। प्याज की ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी टमाटर डालते हैं, तो ये डाल दिया। इसमें डालिए अब नमक और करिए टनक टनक नमक शमक, ध्यान से झूमते नाचते गाते हुए नमक शमक करिएगा घर पे। अब वापस भूनेंगे 5 मिनट तक। चलिए जी, टमाटर हो गए सॉफ्ट। अब डालेंगे मसाले, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, कम लाल मिर्च खाते हैं तो कम डाल सकते हैं। धनिया पाउडर 1.5 बड़ा चम्मच, 1.5 टेबल स्पून, ओके। गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, ये डाल दीजिए। हल्दी 1/4 छोटा चम्मच, इलायची पाउडर 1/4 छोटा चम्मच डाल देते हैं। काला नमक 1/4 छोटा चम्मच। केयरफुल, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब मसाले डाले, 1 मिनट तक भूनिए। जब थोड़े पेस्टी हो जाएं तब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। ये पानी जो है आधा कप डाल दीजिए और इसको अच्छे से पकने दीजिए, ताकि ग्रेवी जो है ना उसकी कंसिस्टेंसी सही हो जाए। अब जो पनीर है ना, उसके 2 तरीके, या तो आप स्क्यूअर्स में डाल के अच्छे तरीके से ओवन में डाल सकते हैं, कुछ लोग ये कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि सीधे ग्रिल पैन में डालें और ग्रिल करें। स्क्यूअर्स में डाल के भी आपने कढ़ाई में डालना है, राइट, वो तसल्ली होती है कि आई एम डूइंग द राइट प्रोसेस। यू कैन पुट इट इन अ ग्रिल पैन, यू कैन स्ट्रेट अवे, मतलब आप सीधे ओवन की जो ट्रे है उसमें थोड़ा तेल लगा के आप सीधे ओवन में भी डाल के पका सकते हैं, राइट। और ग्रिल पैन में भी तेल लगा के आप सीधे ग्रिल कर सकते हैं। सो ओवन में करना है 220 पे 12 से 14 मिनट में तैयार हो जाएंगे, ठीक है। ग्रिल पैन में थोड़ा सा समय लगेगा, 5-6 मिनट टर्न करते रहना है। ग्रिल पैन, तवा, ये घर पे आसानी से यूज़ हो जाता है, राइट, सबके घर में होता है। इसलिए मैं इस रेसिपी के लिए वही प्रोसेस यूज़ करूँगा, राइट। ये देखिए, और जो मैं ग्रेवी की बात कर रहा था कंसिस्टेंसी सही होने की, ये कंसिस्टेंसी आ गई बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट स्टेप, ग्रेवी हटा लेता हूँ, पैन ग्रिल कर रहा हूँ। ये तेल लगा लेते हैं, पैन को अच्छे से गर्म होने देते हैं, उसके बाद पनीर डाल के सब तरफ से अच्छे से पका लेते हैं। भाई काम आसान है, स्क्यूअर में डालिए फिर निकालिए, यू कैन डू इट, यू हैव टाइम, आई नो, आप कर सकते हैं। पनीर डाल लेते हैं, ये चिमटा ले लिया, ये लीजिए, बढ़िया, हमने पनीर को पैन में डाल दिया। उसके साथ साथ कैप्सिकम, अनियन, टमाटर जो है हमने सब कुछ डाल दिया। सबको अच्छे से पकाएंगे और पलटेंगे, सब तरफ से कलर लाएंगे, ड्राई करेंगे। उसके बाद हम ग्रेवी में डालेंगे और जो मैरिनेट बचा हुआ ना उसके बारे भी बताएंगे कि घर वाले क्या कर सकते हैं, रेस्टोरेंट वाले क्या कर सकते हैं, राइट। ये चीज़ जानने के लिए देखते रहें, कहीं मत जाइएगा। तो चलिए जी, पनीर बहुत बढ़िया तरीके से पक गया। ऐसे में आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि तेल जो है ना वो थोड़ा सा अलग हो गया है, राई का तेल, तो आपको बड़ा ध्यान रखना है। अगर तो आपको राई का तेल पसंद है
तो सारी चीज़ें डाल सकते हैं ग्रेवी में। नहीं पसंद है तो थोड़ा सा अलग कर लीजिएगा और निकाल लीजिएगा। अलग कैसे करेंगे? सिंपल, ये देखिए, एक साइड लेके जाइए सारी चीज़ें, यहाँ पे पनीर मसाला ये सब साइड में लेके जाइए और हल्का सा ऊपर करिएगा और सारे तेल को फ्लोट होने दीजिए इधर, ठीक है, इस तरफ आने दीजिए एक साइड और फिर निकाल लीजिएगा, ठीक है। दिस इज़ वन टिप। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बड़ा मज़ा आएगा अगर ये चीज़ चल जाए। और एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, अगर आपने ये निकाल लिया, अब आपको ये चिंता होगी कि इसको यूज़ कहाँ करें, राइट? यूज़ तो करना ही है। तो ये जो मैरिनेट बच गया है ना, अब ज़्यादा मैरिनेट भी डालना पनीर में ठीक नहीं है, मसाले में जो है ना। तो आप ये जो मैरिनेट बच गया, अगले दिन आप आटा लेंगे, बेसन लेंगे, चॉप प्याज, चॉप हरी मिर्चें, धनिया, और ये मैरिनेट मिक्स करके आप मिस्सी रोटी जैसे ब्रेकफास्ट में बना लेंगे। उसमें जब आप आटा गूंद रहे होंगे तो ये तेल डाल दीजिए, वो जो खुशबू आएगी ना पराठे में, वो बहुत मज़ेदार होगी। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। ये मैं अब इस मैरिनेट में डाल देता हूँ, आवश्यकता पड़ी तो मैं यूज़ करूँगा, वरना मैं नहीं यूज़ करूँगा। ये लीजिए, ठीक है। अब ये ट्रांसफ़र हो गया। अब हमारी कढ़ाई आ गई, यहाँ ये मसाला, इसकी भुनाई वापस होगी अच्छे से, ठीक है। और इसमें डालेंगे थोड़ी हरी मिर्चें, 3 हरी मिर्चें डाल दें, अदरक के लच्छे, आधा इंच टुकड़ा अदरक का लें और ये डाल दें। हरा धनिया डालिएगा काफ़ी सारा, ठीक है। कसूरी मेथी 1 छोटा चम्मच। कईयों को कड़वी लगती है, मुझे अच्छी लगती है, तो कड़वी लगे तो कम डालिएगा, ठीक है, अगर आपको नहीं पसंद। यहाँ अब करिए भुनाई। धनिया, वाह, धनिया ना हो तो हिंदुस्तानी खाना जो है पूरा अधूरा है, राइट? धनिया और ग्रेवी का हैंडबैग बिल्कुल सेम, चाहे कुछ भी हो जाए भाई। हिंदुस्तानी खाना, मंचूरियन भी हिंदुस्तानी खाना होता है, उसमें भी ना पड़े तो मज़ा नहीं आता। सेम चीज़ है, ग्रेवी बाहर निकले, हैंडबैग ना हो उसके हाथ में तो मज़ा नहीं आता, राइट? ये लीजिए, भुनाई हो गई, बढ़िया। नेक्स्ट स्टेप, इसमें डालेंगे क्रीम। अब यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। घर पे क्रीम ना हो तो थोड़ा सा दूध डाल लीजिएगा। घर वाले लोग थोड़ा सा काजू पीस के डाल सकते हैं। मैक्सिमम 6-8 होल कैशू नट, ओके। रेस्टोरेंट वाले वो भी कैशू डाल सकते हैं, कैशू नट पेस्ट, और इसको अच्छे से आप भून लेते हैं, राइट? क्योंकि कलर जो है वो डल हो जाता है, फिर भूनेंगे कलर बेहतरीन हो जाता है फिर, ठीक है। धीरे धीरे देखिए कलर जो है ऑरेंजिश रेड हो रहा है और वही कलर हमें चाहिए। चलिए, अब ये रहा पनीर, ये डाल लेते हैं मसाले के साथ। क्यूअर्स में करेंगे तो थोड़ी सी ज़्यादा सफाई आएगी, बट तवे पे करेंगे तो भी उतना ही मज़ा आएगा, राइट? ये लीजिए, अब इसको मिक्स कर लें। तो ये जो पनीर डालने के बाद आप देख रहे हैं तेल छूट जाता है, मतलब ऐसे में ग्रेवी तैयार है। और ये जब तैयार हो गई, बार बार आप इसे भूनेंगे या पकाएंगे तो पनीर टफ होते जाएगा, आप इतना याद रखिएगा। तो जैसे ही डाला सीधा परोसा। अब मैं परोसने के लिए तैयार। वाह, क्या बात। थोड़े से अदरक के लच्छे, हरी मिर्चें, कसूरी मेथी, हरा धनिया, टमाटर डालना डालिए भाई, ये अपने आप में मज़ेदार है। आई डोंट सी एनीथिंग एल्स यू शुड ऐड। रेस्टोरेंट है, क्रीम डालिए, पनीर मतलब ग्रेट करके डालिए, चीज़ डालिए, सो मेनी थिंग्स यू कैन डू, बट दिस इज जस्ट माउथ वाटरिंग। मुंह में पानी आ रहा है। पराठे मिल जाए भाई तो मज़ा आ जाएगा, राइट? और उसके बाद होगी बल्ले बल्ले होगी, उसके बाद सिंग एंड कुक होगा, इतना कुछ होगा पूछिए मत भाई। ये डिश देख के ना मुंह में पानी आ रहा है। डिश तो है बड़ी मज़ेदार, पनीर टिक्का मसाला आपके लिए बनाया क्योंकि आप लोगों ने रिक्वेस्ट जो डाली है इतनी बार।